अतुलनीय, अद्वितीय, असमाधेय, एक ऐसा प्रमेय जिसका हल नहीं है। और इस साल के कार्यक्रम में जो लोग प्रस्तुति दे रहे हैं, आज पहले दिन का कार्यक्रम है। मैंने ये पेंटिंग जो बनाया है वो त्रिउंड पीठ के ऊपर एक हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है, उसको मैंने दर्शाया है। जब लोग आदरणीय महंत जी को, श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र जी को, विजयनाथ मिश्र जी को, ये बाबा तुलसीदास जी के घाट के निकट संकट मोचन संगीत समारोह है, जहाँ पर विश्व के सबसे बड़े रचनाकार गोस्वामी जी ने राम कथा रची। तो ये हनुमान जयंती का ये सबसे बड़ा आयोजन है यहाँ का, इस मंदिर का, जिसमें 3 दिन तक सार्वभौम काशी में एक ऐतिहासिक संगीत समारोह का आज से जो आगाज हो गया है। आपको बता दें ये 103वां संगीत समारोह का ये चला आ रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। इस वक्त मौजूदगी जो है संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में है। आपको बता दें हर तरफ देखिए तो काफी खूबसूरती से जो है आर्ट गैलरी जिसको कहते हैं हनुमान जी का अलग अलग रूप से सजाया गया है। यहाँ पे देखिए तमाम जो है बनाने वाले कारीगर से लेके दर्शनार्थी खुद यहाँ पे मौजूद है। और ये यहाँ पे आप देखिए जो कलाकृति है इसकी बारीकियों से देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस बार संगीत समारोह आज यानी 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा। दूसरी चीज सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इस बार 14 मुस्लिम कलाकार जो इस संगीत समारोह में अपनी बेहद संस्कृति प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ पद्मश्री और भी तमाम जो फेमस कलाकार है वो भी इस संगीत समारोह में भाग लेंगे। हम यहाँ के लोग आए हुए, हम उनसे जानेंगे कि इसका जो पेंटिंग को देख के उनका क्या विचार और उनका क्या अनुभव है। हमारे साथ उमेश शुक्ला जी जुड़े, हम जानेंगे जो आज से जो संगीत समारोह संकट मोचन हो रहा है अपनी कैसे प्रस्तुति दे रहे हैं और कितने वर्षों से दे रहे हैं। चलते बात करते, उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बात करें आज संगीत समारोह आज संकट में प्रारंभ हुआ, कैसे आप प्रस्तुति दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अतुलनीय, अद्वितीय, असमाधेय, एक ऐसा प्रमेय जिसका हल नहीं है, एक ऐसी रात जो चलती ही रहे जिसकी भोर कभी न हो। संगीत से, सुरों से, शब्दों से, लय गति से सजी हुई, भरी पूरी हुई संकट मोचन संगीत समारोह काशी या उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की, पूरी मनुष्यता की एक जीवंत धरोहर है। और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि उसका हिस्सा है। आज किसकी प्रस्तुति है आज इस कार्यक्रम में आपके द्वारा? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझ द्वारा निर्देशित नाटक चित्रकूट पहली प्रस्तुति के तौर पर चल रहा है। आप चाहें तो उसे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, अभी उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। चित्रकूट भगवान राम के जीवन संघर्षों के बहाने आज के इंसान की तकलीफों की कहानी कहती है और उसका एक समाधान भी बताती है। कितने वर्षों से आप इस कार्यक्रम में आप अपना प्रस्तुति? मैं खुद 45 वर्ष से अधिक का होने को आया, उतने वर्षों से एक सहृदय श्रोता के रूप में और प्रायः 15 वर्षों से कलाकार के तौर पर इस समारोह से, इस यज्ञ से जुड़ा हूँ। बात करें युवाओं को क्या कहेंगे इस संगीत समारोह से लाभ? युवा सुने जो उनको अच्छा लगता है, अगर समझ में नहीं आता, ऐसा होता है, अपनी रुचि का परिष्कार करें, अपना ज्ञान विज्ञान समुन्नत करें और जाने कि भारत की परंपरा कितनी बलवती है और एक ही समय में वो कितनी पुरानी है तो कितनी नई भी। हमारे साथ सौरभ जी जुड़े, आपको बता दें इस संगीत समारोह में 10 साल से अपनी कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हम जानते हैं आज के कार्यक्रम शुरू किया। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है। बात करें अब 10 सालों से आप इस कार्यक्रम में शामिल, तो क्या कहेंगे इस बार क्या अलग है, क्या कौन कौन लोग प्रस्तुत दे रहे हैं कार्यक्रम में? देखिए 10 वर्षों की यात्रा तो खैर बहुत सुंदर रही है और इस साल के कार्यक्रम में जो लोग प्रस्तुति दे रहे हैं, आज पहले दिन का कार्यक्रम है। अभी रूपवाणी संस्था की ओर से चित्रकूट की प्रस्तुति हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे आपको बता दें संकट मोचन में एक आर्ट गैलरी हनुमान जी की अलग अलग विभिन्न तरीके की आर्ट जो बनाई गई है। हमारे साथ पूनम जी जुड़े हैं, हम जानेंगे इस आर्ट के बारे में कितने घंटे लगे हैं, कब इनको इन्फॉर्मेशन मिला और कब से ये संकट मोचन में अपनी इस तरीके से प्रस्तुति कब से दे रही। चलते जानते पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है। बात करें इस पेंटिंग के बारे में। ये पेंटिंग जो है मैं 10 सालों से एग्जीबिशन कर रही हूँ, लेकिन इस साल हमारे लिए खास ये है कि मैंने इस पेंटिंग को अकेले नहीं बनाया, इसमें हमारी भतीजी ने मेरा साथ दिया है क्योंकि वो भी अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट है, BHU से पास आउट है।
इसके बारे में डिटेल जानकारी वो देगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम चलते हैं उनकी भतीजी, जैसे पूनम जी ने कहा, उनसे भतीजी से भी बात करते हैं इस पेंटिंग के बारे में। पूनम, बहुत बहुत स्वागत, अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम निवेक्षा रॉय है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और मैं पिछले 9 वर्ष से यहाँ पे पेंटिंग के एग्जीबिशन में पार्ट ले रही हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं और आर्टिस्टों के बीच में अपने वर्क को प्रेजेंट कर पाती हूँ। और मैंने ये पेंटिंग जो बनाया है वो त्रिउंड पीक के ऊपर एक हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है, उसको मैंने दर्शाया है। जब लोग ट्रैकिंग करके जब 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाते हैं तो उन्हें वहाँ जाकर शक्ति का महसूस होता है। जब हनुमान जी को वो देखते हैं तो उन्हें बहुत ही मतलब शक्ति मिलती है। तो मैंने अपनी पेंटिंग में कुछ ऐसे दिखाना चाहा है कि सब सुख लहे तुमरी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। जब वो ही हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है, बस हमें आगे बढ़ते जाना है और हमें भगवान के साथ हमेशा ही रहेगा, मिलेगा। कितना टाइम लगा, कितना आपने इस जो पेंटिंग को तैयार किया? मैंने ये 1 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। आपको बताना चाहूंगी कि मैंने इससे पहले दूसरा कुछ बनाया था, बट मुझे वो पसंद नहीं, मतलब मुझे वो मन नहीं लग रहा था, मन नहीं मान रहा था। फिर मैं ढूंढते ढूंढते मैं इनके बारे में मुझे मतलब पता चला, तो मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर इतनी ऊंचाई पे है और वहाँ जाकर लोगों को मतलब शक्ति का जब महसूस हो रहा है। तो मैंने जब ये बना रही थी मैं, तो मुझे भी ऐसे दिव्यता का महसूस हो रहा था। और इसमें मैंने ये 3D का वो दिखाने के लिए, 3D इफेक्ट दिखाने के लिए इसमें कलावा लगाया है। बात करें, आपने आपने इसको यूज किया, मंदिर को बनाया, फोटो बनाया, कहाँ से आपको लगा कि यही बनाना चाहिए और ये इस बार क्यों बनाया? देखिए, अब जैसे कि अभी सोशल मीडिया का बहुत ही वो है, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी अभी कुछ टाइम पहले से। तो मैं मतलब पूरे साल ही ऐसे मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे कुछ बनाना है, यहाँ पे लगाना है पेंटिंग। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था उस जगह के बारे में, क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने डाला था, वो वहाँ पे गए थे, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अभी जब बना रही थी पेंटिंग तो मेरे दिमाग में वो आया कि वो बनाना चाहिए, मुझे वही बनाना चाहिए। फिर लास्ट में मैंने ये मतलब बनाया और मेरा मन है कि मैं कभी फ्यूचर में जाऊं वहाँ पे। अब बात करें, आप खुद युवा हैं, युवा जो आजकल कहीं ना कहीं संस्कृति चीजें करते, उन्हें क्या कहेंगे इस तरीके से कारीगरी में अपनी भागीदारी? मैं अभी बीआर फाउंडेशन में आर्ट क्लासेस लेती हूँ, तो मेरा यही है कि सभी के अंदर टैलेंट जरूर होता है, बस उसे खोजने और इनकरेजमेंट करने की जरूरत होती है। तो हमारे संस्था के द्वारा यही किया जाता है कि अपने बच्चों के अंदर हम टैलेंट ढूंढते हैं और उनको हमें स्टेज देते हैं। जैसे हमारे संस्था के थ्रू यहाँ पे 10 आर्टिस्ट और हैं जिन्होंने पेंटिंग लगाया है। और मेरा मानना यही है कि अगर हम अपने टैलेंट पे ध्यान दें, अपने पैशन पे ध्यान दें, तो वही हमारी पहचान बन सकता है। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि ये जो पेंटिंग है इन्होंने 1 दिन में तैयार किया है, और इस पेंटिंग का कह सकते हैं होता है भगवान की, जब हम कोई मूर्ति या कुछ आकृति या कोई पेंटिंग करते हैं तो एक फील आता है कि हाँ, हमें यही बनाना चाहिए। हम और लोगों से भी बात करेंगे, हम उनसे जानते हैं। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोनाली सिंह है। हम बात करें इस पेंटिंग के बारे में, बताएं। जी, ये पेंटिंग का थीम जो है वो मेरे आराध्य मेरे राम है। तो मैं प्रभु हनुमान को बचपन से ही अपने आराध्य मानती हूँ, बिना उनके कोई काम शुरू नहीं करती। तो ये उनका डिपिक्शन करते हुए मैंने ये चीज को दिखाया है, और साथ ही साथ प्रभु राम को शब्दों के तात्पर्य से नजर किया है। ये पूरी पेंटिंग जो है मिक्स मीडिया के थ्रू हुई है। अप्लाइड आर्ट की स्टूडेंट हूँ, तो उसके साथ में मैंने कटआउट्स, राम के कटआउट्स डिजाइन करके उसको कटवाए हैं लेजर कटिंग में, उसको पेस्ट अप किया है। प्रभु को दिखाने के लिए थोड़ा 3D मॉड्यूल में कि वो नजर आए, उस तरीके से दिखाया है। कलर टोन भी मैंने ऐसे यूज किए हैं कि प्रभु के मंदिर में आते ही जो एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी जो मिलती है, वो इस पेंटिंग को देख करके ऊर्जावान भी हो और साथ ही साथ शांत और काम भी रहे। तो उस डिपिक्शन के साथ बात करें, ये थीम कहाँ से आपके माइंड में है कि हमको यही बनाना चाहिए? सही बताएं तो ये ऐसा, जब मैं कैनवस शुरू करती हूँ तो कुछ भी ऐसा सोच के नहीं शुरू करती हूँ कि मुझे यही बनाना है या मैं ये काम कर रही हूँ। प्रभु का आशीर्वाद है कि धीरे धीरे काम होते रहते हैं। तो पहले लेयरिंग में जैसे आप सब देखेंगी, हल्का फुल्का राम आपको शब्दों के द्वारा कलर्स के पीछे से नजर आ रहे होंगे। तो पहले उनको बनाना शुरू किया, फिर कलर्स हमने लगाना शुरू किए, और धीरे धीरे डिपिक्शंस आते रहते हैं कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मतलब जैसा कि आपने सुना कि ये काफी सालों से ये पेंटिंग करी, और आपको बता दें ये इन्होंने भी 1 दिन में जो पेंटिंग तैयार की है, आपको बता दें कि ये युवाओं के लिए कह सकते हैं मिसाल, एक मैसेज है कि कैसे हम अपने जो है आराध्य, अपने प्रभु के पास आके अपनी चीजों को और अच्छे से दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है 103वां चल रहा है, और यहाँ पे 14 मुसलमान जो है कलाकार प्रस्तुति देंगे। गाँव की राजधानी है, उसका उसी ढंग से प्रतिपादन होना चाहिए। और इंटेलेक्चुअल्स के देवता हनुमान जी माने गए हैं। उनका एक कहा जाता है ज्ञान गुण गंधर्व जेता, तो संगीतज्ञों में भी वो सबके जेता हैं। और बुद्धि
बल सब के वो एक तरह से भगवान माने गए हैं और दाता भी हैं, और अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता। तो ऐसा कोई देवता नहीं है जो आपको आठों सिद्धि और नौ निधि आपको दे पाए। तो यहाँ तो सब इसी उससे आते उद्देश्य से, और ये गोस्वामी जी का एक तरह से लेबोरेटरी है। यहाँ अपने परिश्रम से, अपने साधना से हनुमान जी का पहली बार साक्षात्कार हुआ, और संकट मोचन हनुमान जी ये नाम गोस्वामी जी ने खुद कॉइन किया है। और संगीत को तो देखिए यहाँ पुरानी विधा है, और इस ढंग से आयोजित जो संगीत सभा उसका वो 103वां वर्ष है। नहीं तो संगीत तो यहाँ कीर्तन वगैरह ये सब तो शुरू से होता रहा है। और आप सुबह भी आइए या रात में आइए, दोनों कीर्तन अलग ढंग के होते हैं, और कीर्तन से ही फिर भगवान विश्राम करते हैं, और फिर सुबह उठते फिर कीर्तन से शुरू होता है। तो ये हनुमान जयंती का ये सबसे बड़ा आयोजन है यहाँ का, इस मंदिर का, जिसमें 3 दिन तक सार्वभौम रामायण सम्मेलन और 6 दिन का आपका संगीत सम्मेलन है। और इसमें जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो सब अपने कला के माध्यम से, अपने गुण के माध्यम से और अपने साधना के माध्यम से भगवान के चरणों में अपना परफॉर्मेंस के माध्यम से अर्पित करते हैं श्रद्धा। और हम तो देखें कि जो आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म करता है अपने कैरियर का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यही देता है। ऐसे ऑडियंस, इसको आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म मानिए कि जहाँ पे संगीत साधकों को प्लेटफॉर्म तो मिलता है और यहाँ दर्शक भी तैयार होते हैं। बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय महंत जी को, श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र जी को, विजयनाथ मिश्र जी को। ये बाबा तुलसीदास जी के घाट के निकट संकट मोचन संगीत समारोह है, जहाँ पर विश्व के सबसे बड़े रचनाकार गोस्वामी जी ने राम कथा रची, साहित्य और संगीत, और वहीं से बल्कि गोस्वामी जी के लेखन के बाद रामनगर की रामलीला की परंपरा भी आरंभ हुई। तो यहाँ तो ये संदेश यहाँ से जाना ही चाहिए कि संगीत बिना साहित्य के अधूरा है। इतना सुंदर ये प्रकल्प है, इतना सुंदर ये आगाज है, इतना सुंदर ये मुझे लगता है आरंभ है कि ये आरंभ वाकई प्रचंड होगा। और अगले वर्ष से तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी आज भीड़ थी और लोग आए और जितने मनोयोग से सुन रहे हैं रचनाकारों को, कथाकारों को, ये बहुत बधाई देती हूँ सुंदर पहल के लिए। और वास्तव में हम जो गाते हैं मंच पे वो साहित्य को ही तो गाते हैं। हम जिस रचना को गाते हैं, जब तक कोई कलाकार उसके शब्द को भीतर तक महसूस नहीं करेगा, उसके मर्म को, वो गाएगा कैसे। तो इस पहल का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और काशी में विद्वानों के, लेखकों के, साहित्यकारों के अक्षुण्ण परंपरा पहले भी थी, आज भी है। संगीत ही क्यों, साहित्य भी साथ जुड़े, आज जुड़ ही गया है। तो ये बहुत लंबी यात्रा आगे जाएगी, मुझे लगता है ये बहुत सफल, और शायद जैसे संकट मोचन पूरे विश्व में असाधारण संगीत समारोह है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये साहित्य समारोह भी पूरे विश्व में अग्रगण्य हो जाएगा। मैडम दीदी की बात की जाए चंदन का किवाड़ जी, तो ये तो समझ आता है कि चंदन का किवाड़ है, मगर उस किवाड़ के पीछे बहुत कुछ है। इस किताब में किताब पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। आप शब्द के शीर्षक से समझ गए। चंदन जिसमें कि भक्ति है, शीतलता है। आज सब में बड़ी गर्मी है ना, बहुत ऊर्जा है, बड़ी उष्मा भी है और बहुत लड़कपन भी है। रील्स के जमाने में कहीं ना कहीं वो शीतलता परंपराओं के चाहिए कि थोड़ा ठहरो, रुको, देखो तुम कहाँ से आए, और बिना किवाड़ खोले भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। अब आज के घरों में डोर है, दरवाजे, ये किवाड़ है। किवाड़ मिलते हैं पुरानी हवेलियों में या मंदिरों में। तो उस किवाड़ को आप यदि देखें तो धक्का दे करके थोड़ा खोलना पड़ता है, वो चरमरा करके खुलता है, फिर आपका प्रवेश होता है भारत की पूरी बृहद परंपरा से। तो इसमें 27 अध्याय के माध्यम से मैं जो गाती हूँ, जो मैंने गायन के अपने इतने वर्षों के अनुभव में देखा, तो शास्त्रीय बंदिशों की, ठुमरी की बंदिशों की लोक रचनाएं हो या मेरे अपने अनुभव हो लोक कथाओं को लेकर, उनसे जुड़ी हुई मीमांसाएं हैं 27 अध्याय। युवा कलाकार जब संगीत समारोह में आते हैं तो काफी नर्वस होते हैं, मगर आप तो इतनी वरिष्ठ कलाकार हैं, जब आप भी मंच पर जाती है तो आज भी वो नर्वस नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। हर कलाकार जो युवा है कभी वही जाकर के वरिष्ठ बनता है। पहली बार जो आता है वही कभी ना कभी सीनियर बनेगा। मुझे आज भी याद है, मैं यहाँ पर गायन के लिए पहली बार आमंत्रित की गई थी। बड़े महंत जी थे और श्रद्धेय वीरभद्र मिश्र जी, उन्होंने पहली बार मुझे बुलाया था विवाह पंचमी के दिन गाने के लिए, राम जानकी मैया के विवाह गीत। ये मैं, मुझे लगता है करीब 20 बरस पुरानी बात है, 22 और फिर वो दिन आया संकट मोचन, 15-16 साल हो गए आते हुए। तो जिस मंच को बड़े बड़े कलाकारों ने सिद्ध किया, जहाँ साक्षात, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कह रही, वास्तव में हनुमान जी बैठ के सुनते हैं, वहां पर नर्वस यदि कोई कलाकार हो रहा है तो ये बचपना है। सब भय मुक्त होकर के प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, मंच पे आना तभी चाहिए जब तैयारी। ये हर गुरु की एक सीख थी। आजकल सबको मंच चाहिए, लेकिन हम लोग के लिए तो गुरु ऐसे थे कि मंच में जाने के पहले उस लायक हो कि नहीं, उसके लिए बड़ी डांट पड़ती थी, उसके लिए तैयार किया जाता था। आज स्टेज सबको चाहिए, तो संकट मोचन तो बहुत बड़ा स्टेज है। जो युवा है वही कल को वरिष्ठ होगा,
जो आज शिष्य है कल को गुरु बनेगा। आपको ऐसे दिलचस्प खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप सबसे जुड़े रहिए जयदेश न्यूज के साथ।